तो शिवसेना की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। उस बैठक में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, इसकी जानकारी खुद संजय राउत ने दी है। सुनाते हैं आपको। आने दो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडीज हो। लेकिन दो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं, भाई उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उनके ऊपर कठोर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, उसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और ये सुनते आदित्य ठाकरे कुछ कह रहे हैं इस वक्त। बाहेर आलेले आहेत। महत्वाची गोष्ट म्हणजे गद्दारी खपून गेली जाणार नाही। शिवसेना विजयी होणार म्हणजे होणारच। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। थोड़ा रिक्वेस्ट है आता गाड़ी कशी आणणार तो आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे। शिवसेना भवन से बाहर निकलते हुए मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है और ये उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो भाग कर गए हैं महाराष्ट्र से। बागियों के खिलाफ आदित्य ठाकरे इससे पहले भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाग कर जो गए हैं उनके खिलाफ शिवसेना लड़ाई लड़ रही है। महत्वाची गोष्ट म्हणजे गद्दारी खपून गेली जाणार नाही। शिवसेना विजयी होणार म्हणजे होणारच। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई आदित्य ठाकरे को आपने सुना, जो कह रहे थे कि जो भाग कर गए शिवसेना विजयी होणार म्हणजे होणारच। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। बगावत को पार्टी की वो कह रहे हैं कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, उससे जोड़कर देख रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे का ये महत्वपूर्ण बयान। और सीधे अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं लगातार। जितेंद्र, सत्य और असत्य की लड़ाई बता रहे हैं आदित्य ठाकरे, और एक बार फिर से उसी तरह से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने बगावत कर रहे बागी विधायकों के लिए किया कि भागे हुए लोगों के खिलाफ जंग लड़ रही है शिवसेना। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर तौर पर। और जिस तरह से जब से ये लोग गए हैं उसके बाद कल सुबह संजय राउत ने ये कहा कि हम सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के कुछ देर बाद ही हमने देखा कि मुंबई में कई ठिकानों पर जो बागी विधायक हैं उनके दफ्तरों पर, उनके ठिकानों पर हमले होने शुरू हो गए। आज पुणे में हमला हुआ। जो एकनाथ शिंदे हैं उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो सांसद भी हैं मुंबई के पड़ोसी शहर कल्याण से, वहां पर उनके दफ्तर पर भी हमला हुआ। तो जाहिर तौर पर शिवसेना इन लोगों को एक गद्दार के तौर पर पेश कर रही है कि जो लोग छोड़कर गए हैं वे असत्य का साथ दे रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। और इसके लिए जो शिवसेना है, जो बाला साहब के विचारों वाली शिवसेना है, जो अपने आप को जो ओरिजिनल शिवसेना बता रहे हैं, वो उनके साथ एक सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कन्वे करने की कोशिश लगातार की जा रही है ठाकरे परिवार की ओर से। बिल्कुल।
गद्दार साबित करने की कोशिश और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ रहिएगा। ये बड़ी खबर और इस खबर पर लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं बताने के लिए कि आखिर जो दोनों इस वक्त हैं, चाहे आप मुंबई की बात कर लीजिए या फिर गुवाहाटी की, उनकी रणनीति आगे किस दिशा में बढ़ रही है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।